नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड दूसरा अध्याय। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब मुझे बताइए कि उसके बाद क्या हुआ और देवगण किस प्रकार सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी का यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा। सनत कुमार जी बोले, तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी हो परस्पर मंत्रणा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे सभी निस्तेज देवता प्रीतिपूर्वक पितामह को प्रणाम करके अवसर देखकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे विधाता, तारक पुत्रों सहित त्रिपुरनाथ मय के द्वारा सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किए जा रहे हैं, इसलिए हे ब्रह्मन, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाएं। सनत कुमार जी बोले, देवगणों के इस प्रकार कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मय से डरे हुए उन समस्त देवताओं से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूँ। शिव जी कल्याण करेंगे। मैंने ही इस दैत्य को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इसका वध होना उचित नहीं है। और इस समय त्रिपुर के नगर में निरंतर पुण्य बढ़ ही रहा है, अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं तो आप लोगों के कार्य को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार जी बोले, तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहां शिव जी थे। हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से देवेश को प्रणाम करके सिर झुकाकर वे सब लोक कल्याणकारी शंकर की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वरूप आप शिव जी को नमस्कार है। पालन करने वाले विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले हर स्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। अवस्थाओं से रहित निर्विकार तेज स्वरूप महाभूतों में आत्म स्वरूप से वर्तमान निर्लिप्त एवं महान आत्मा वाले आप महात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के अधिपति शेष रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाले शांत प्रकृति तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। महादैत्य रूपी महावन को विनष्ट करने के लिए दावाग्नि के स्वरूप एवं दैत्य स्वरूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप आप शूलपाणि को नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सभी अस्त्रों के धारण करता आप अंबिकापति को नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, रुद्र तथा रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। वेदांत से जानने योग्य आपको नमस्कार है। सभी मार्गों से अगम्य आपको नमस्कार है। गुण स्वरूप गुणों को धारण करने वाले एवं गुणों से सर्वथा रहित आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंद देने वाले हे महादेव, आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। संकर्षण देव एवं कंसनाशक आपको नमस्कार है। चानूर का मर्दन करने वाले एवं विरक्त रहने वाले हे दामोदर, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, हे अच्युत, हे विभो, हे मृड, हे शंकर, हे अदोषज, हे गजासुर के शत्रु, हे काम शत्रु, हे विषभक्षक, आपको नमस्कार है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा सर्वरूप हे नारायण तनुभद्व, आपको नमस्कार है। महानरक से बचाने वाले
तथा पापों को दूर करने वाले हे वृषभ वाहन आपको नमस्कार है। क्षण आदि काल रूप वाले, अपने भक्तों को बल प्रदान करने वाले, अनेक रूपों वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले, ब्रह्मण्य देव स्वरूप, गौ तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, सहस्त्र मूर्ति तथा सहस्त्र अवयवों वाले आपको नमस्कार है। धर्म रूप, सत्व स्वरूप तथा सत्वात्म रूप हे हर आपको नमस्कार है। वेदों के द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप एवं वेद के वक्ता आपको नमस्कार है। सदाचार के मार्ग से जानने योग्य एवं सदाचार के मार्ग पर चलने वाले आपको बार बार नमस्कार है। विष्णु तथा सत्यमय आपको नमस्कार है। सत्य प्रिय, सत्य स्वरूप तथा सत्य से प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। माया को अपने अधीन रखने वाले आपको नमस्कार है। माया के अधिपति आपको नमस्कार है। सामवेद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपः स्वरूप, तपस्या का फल देने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति रूप, स्तुति से प्रसन्नचित, श्रुति के आचार से प्रसन्न रहने वाले, स्तुति प्रिय, जरायुज, अंडज आदि 4 स्वरूपों वाले एवं जल थल में प्रकट स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी देवता आदि श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति है। आप सभी देवताओं में इंद्र स्वरूप हैं और ग्रहों में आप सूर्य माने गए हैं। आप लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण और सरोवरों में मानसरोवर हैं। आप पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर सागर एवं धातुओं में स्वर्ण हैं। हे शंकर, आप वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में राजा, मुक्ति क्षेत्रों में काशी तथा तीर्थों में प्रयाग हैं। हे महेश्वर, आप समस्त पाषाणों में स्फटिक मणि, पुष्पों में कमल तथा पर्वतों में हिमालय हैं। आप व्यवहारों में वाणी हैं, कवियों में भार्गव, पक्षियों में शरभ और हिंसक प्राणियों में सिंह कहे गए हैं। हे वृषभ ध्वज, आप शिलाओं में शालग्राम शिला और सभी पूज्यों में नर्मदा लिंग हैं। हे परमेश्वर, आप पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ बैल, वेदों में उपनिषद रूप और यज्ञ करने वालों में चंद्रमा हैं। आप तेजस्वियों में अग्नि, शैवों में विष्णु, पुराणों में महाभारत तथा अक्षरों में मकार हैं। बीज मंत्रों में प्रणव अर्थात ओमकार, दारूण पदार्थों में विष, व्यापक वस्तुओं में आकाश तथा आत्माओं में परमात्मा हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों में मन, सभी प्रकार के दानों में अभय दान, पवित्र करने वालों में जल तथा जीवित करने वाले पदार्थों में अमृत हैं। आप लाभों में पुत्र लाभ तथा वेगवानों में वायु हैं। आप सभी प्रकार के नित्य कर्मों में संध्योपासन कहे गए हैं। आप संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, युगों में सतयुग, नक्षत्रों में पुष्य तथा तिथियों में अमावस्या हैं। आप सभी ऋतुओं में वसंत, पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश और स्थूल वृक्षों में वट वृक्ष हैं। आप योगों में व्यतिपात, लताओं में सोमलता, बुद्धियों में धर्म बुद्धि तथा सुहृदों में कलत्र हैं। हे महेश्वर, आप संपूर्ण पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं तथा सभी ज्योतिर्लिंगों में विश्वेश्वर कहे गए हैं। आप सभी बंधुओं में धर्म, आश्रमों में संन्यास आश्रम, सभी वर्गों में मोक्ष तथा रुद्रों में नील लोहित हैं। आप आदित्यों में वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ तथा शस्त्रधारियों में राम हैं। आप गंधर्वों में चित्ररथ, वसुओं में पावक, मासों में अधिमास और व्रतों में चतुर्दशी व्रत हैं। आप गजेंद्रों में इरावत, सिद्धों में कपिल, नागों में अनंत और पितरों में अर्यमा माने गए हैं। आप कलना करने वालों में काल तथा दैत्यों में बलि हैं।
हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ। आप सारे जगत को आक्रांत कर बाहर तथा भीतर सर्वत्र एकांश रूप में स्थित हैं। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, इस प्रकार सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों से त्रिशूलधारी परमेश्वर वृषभध्वज महादेव की स्तुति कर स्वार्थ साधना में कुशल इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत दीन हो प्रस्तुत स्वार्थ की बात कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे भगवन, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित कर दिया। उन्होंने समस्त त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया है। उन लोगों ने सभी मुनिवरों तथा सिद्धों का विध्वंस कर दिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह भयंकर दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करता है। उन तारक पुत्रों ने वेद विरुद्ध अधर्म को बढ़ावा दे रखा है। हे शंकर, वे तारक पुत्र सभी प्राणियों से निश्चित रूप से अवध्य हैं। सभी लोग उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं। जब तक त्रिपुरवासी दैत्यों के द्वारा जगत का विध्वंस नहीं हो जाता, तब तक आप ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे जगत की रक्षा हो सके। सनत कुमार बोले, वार्तालाप करते हुए उन इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देव स्तुति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।